कोलकाता दरिंदगी के राज क्या हैं? इसकी जांच में जुटी सीबीआई अभी तक 60 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे केस के सेंटर में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल आते जा रहे हैं। क्या इस जघन्य अपराध से संदीप घोष का कोई कनेक्शन है? आखिर सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के वो कौन से सवाल हैं जिसने संदीप पर शक की सुई घुमा दी है? रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में हुई दरिंदगी का मामला है ही इतना विभत्स कि न लोगों का आक्रोश कम हो रहा है, न इस पर जारी विरोध प्रदर्शन। और इन सब के बीच इस केस का दायरा बंगाल पुलिस, कलकत्ता हाई कोर्ट और सीबीआई से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोलकाता दरिंदगी मामले में आरोपी संजय राय शिकंजे में है, लेकिन अब इस केस में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोपों का शिकंजा कसता जा रहा है। इसकी वजह समझिए। सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष सीबीआई के कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। पिछले 4 दिनों में संदीप घोष से सीबीआई ने 52 घंटे की पूछताछ की है। इसके बावजूद ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं कि शव की सूचना मिलने के बाद सेमिनार हॉल को तुरंत संरक्षित क्यों नहीं किया? वहां कुछ डॉक्टर और कर्मचारी किसकी इजाजत से पहुंचे? पुलिस को 2 घंटे देरी से सूचना क्यों दी गई? वारदात के बाद रूम की मरम्मत का आदेश किसने और क्यों दिया? इसमें ताजा सवाल है कि संदीप घोष ने अपने फोन के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज डिलीट क्यों किए? कई नंबर भी फोन से क्यों हटाए गए? सीबीआई अब इसी डेटा को फोन से रिकवर कर रही है। ऐसे कई सवालों में लेडी डॉक्टर की डायरी के फटे कई अहम पन्नों का सवाल भी जुड़ गया है। उसके पिता ने डायरी से 9 अगस्त के दिन लिखे उसके पेज फाड़े जाने की शिकायत सीबीआई से की है। आखिर डायरी के उस पन्ने में क्या था? लेडी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला था, लेकिन पूछताछ में ये साबित नहीं हो पा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कहाँ की गई। हालांकि ये संदेह पुख्ता होता जा रहा है कि वारदात एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दी। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरजी कर हॉस्पिटल में चल रहा था कोई रैकेट? डॉक्टर के रेप मर्डर के साथ रैकेट का है कोई कनेक्शन? संदीप घोष क्यों रखता है खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी? मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था, प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं। इतना ही नहीं, संदीप घोष लंबे वक्त से पद पर बना हुआ था, जिसे लेकर सवालों के घेरे में है पूर्व प्रिंसिपल का राजनीतिक रसूख। सीबीआई की रडार पर होने के अलावा संदीप घोष अब सुप्रीम कोर्ट के सवालों के शिकंजे में आ चुके हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा, प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का केस बताने की कोशिश क्यों की? माता पिता को शव देखने की इजाजत देने में देरी क्यों की? जिस प्रिंसिपल के आचरण की जांच हो रही है उसे दूसरी जगह नियुक्ति कैसे मिली? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस केस की सुनवाई के बाद राज्य पुलिस को लेकर संदेह जताते हुए भी बेहद सख्त टिप्पणी की। सीबीआई ने पूछा, जब हजारों की भीड़ ने अस्पताल पर हमला किया तो पुलिस फोर्स वहां क्या कर रही थी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।